आप देख रहे हैं नॉर्दर्न टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है सर। जिस तरीके से वैक्सीन की बात कर लेते हैं, वैक्सीन में हिमाचल ने पहला स्थान प्राप्त किया था। अब सेकंड डोज में भी हिमाचल जो है पहला स्थान प्राप्त कर रहा है, क्या कहेंगे? हमारे लिए गर्व की बात है। निश्चित रूप से हिमाचल ने कोविड की वैक्सीन लगाने में पहला स्थान पूरे देश भर में हासिल किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के लोगों के साथ जुड़ करके वर्चुअली बधाई दी। बधाई के साथ साथ में और उन्होंने इस बात को लेकर के हिमाचल के जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सबको शाबाशी भी दी कि कठिन परिस्थितियों में, जहां पहाड़ों पर चलना मुश्किल, कठिन परिस्थितियों में काम करना मुश्किल, और उसके बावजूद भी पहले स्थान पर पूरे देश भर में आना, सबसे पहले कोविड की 100% की पहली डोज करना, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय था। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और उसी प्रकार से दूसरा डोज जो है उसके लिए भी हमने कोशिश की थी। हमने तय किया था कि हम दूसरी डोज में भी हम पहले स्थान पर आने की कोशिश की। हमने पूरे अधिकारियों के साथ, अपने हेल्थ वर्कर्स के साथ अलग अलग हमने ये किया। पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी हमने 2 बार जो है वो ग्राम सभाओं का आयोजन करने के लिए उनके लिए किया, विशेष ग्राम सभाएं, ताकि हम उसमें बेहतर काम कर सके। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल दूसरी डोज में भी पूरे देश भर में पहले स्थान पर, और आज हमारा टारगेट वो पूरा हो रहा सेकंड डोज का। और उसके बाद कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हम सब लोग कल दूसरी डोज पूरी होने पर बिलासपुर में एक हिमाचल की जनता का आभार कर रहे हैं और उनका धन्यवाद करने के लिए, और हेल्थ केयर वर्कर्स जो जिन्होंने खास तौर से काम किया उनका भी धन्यवाद करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। कितना चैलेंजिंग रहा सर सेकंड डोज का? क्योंकि जो रिपोर्टें आ रही हैं वो ये है कि जो फर्स्ट डोज है वो तो सभी ने लगवाई है, लेकिन सेकंड डोज बहुत कम लोगों ने लगवाई है। निश्चित रूप से उसमें कठिनाई जरूर आई। हमने 90% टारगेट पूरा करने तक, 80 से 90% करने तक हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं आई, लेकिन लास्ट के दौर में एक एक आदमी को ढूंढ करके कि भाई आपने पहली लगाई थी, दूसरी क्यों नहीं लगा रहे हैं, आप पकड़ पकड़ करके उनको जा करके वहीं जा करके उनको उस तरह से उनको ढूंढ करके उनसे आग्रह करके पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी साथ में लगाया, उसके साथ साथ में सामाजिक संस्थाओं को भी साथ में लगाया, और उसके साथ साथ में हमारे हेल्थ केयर वर्कर, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन सबको लगाया। सबको जब काम पर लगाया तो तभी जाकर के ये सबके सहयोग से संभव हो पाया, हम सफल हो रहे हैं। सर अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात कर लेते हैं। उसने भारत में दस्तक दे दी है। हिमाचल इसको लेकर किस तरीके से तैयार है? नहीं, देखिए, चिंता का विषय है निश्चित रूप से। एक बात आपको मान के चलना पड़ेगा, अभी यहीं तक ही समाप्त हो जाएगा ये कोविड, ये कोरोना का दौर, ऐसा नहीं मान के चलना होगा, क्योंकि ये वायरस बदल बदल करके अपना रूप जो है वो फिर से आ रहा है सामने। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी तैयारी तो अभी आगे तक होनी चाहिए। अभी डेल्टा इससे पहले खतरनाक रहा, बहुत फैटल रहा, उससे बहुत क्षति भी हुई, और उसके बाद अभी नया वायरस जिसका जिक्र आपने कहा, जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, भारत के अंदर कुछ केसेस आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत डरने की आवश्यकता नहीं। भारत ने अब बहुत बेहतर ढंग से सारी चीज़ों को समझ लिया है, हमें कैसे फेस करना है। और हिमाचल की जहाँ तक बात है, हिमाचल प्रदेश में भी हमने इसकी तैयारी रखी है, और तैयारी की दृष्टि से विशेष तौर से जो फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री के साथ लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं इन दिनों में, उनकी विशेष टेस्टिंग करने के लिए हमने अभियान चलाए हुए हैं। लेकिन सर बात कर लेते हैं अब राजनीति की। जिस तरीके से आप दिल्ली दौरे पर हैं, क्या कोई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है? क्योंकि हिमाचल के अंदर उपचुनाव के बाद ये आपका पहला दौरा है। अभी मैं आया ही हूँ,
और निश्चित रूप से कुछ लोगों से बातचीत हुई है, हमारा लगातार हम संपर्क में थे। अभी मेरी बातचीत कुछ लोगों से हुई, आज शाम तक कुछ लोगों से बातचीत होगी। आज विशेष तौर से मैं यहाँ दिल्ली में अगर आया हूँ तो एक कार्यक्रम हमारा निर्धारित है हिमाचल के लोगों का, हिमाचल की संस्कृति का। कल सुबह भी एक कार्यक्रम, मैराथन का कार्यक्रम है, आज शाम का एक कार्यक्रम उसमें जाएंगे और कल सुबह के कार्यक्रम में रहेंगे, उसके बाद फिर हम हिमाचल वापस जाएंगे। क्या सर कैबिनेट का कोई विस्तार हिमाचल के अंदर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? देखिए, अभी हमने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष सारी चीज़ों का जिक्र करना है, कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह होना है। हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, हमने सारी चीज़ों को लेकर के चिंतन मंथन किया है और आगे पार्टी हाईकमान को उसके बारे में अवगत कराया है और निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान जो तय करेगी उसके साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।